साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हम अखिलेश कुमार, हम आप सबको बताएंगे इतिहास के बारे में। पिछली क्लास में हम बताए थे कि इतिहास जानने के स्रोत क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इतिहास की जानकारियाँ ले सकते हैं। ग्रंथों के द्वारा, पत्रों के द्वारा, शिलालेखों के द्वारा अनेकों प्रकार थे। इस प्रकार से हमने पिछली क्लास में बताया था। आज हम आपको बताने चल रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल में मानव अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे, किस प्रकार से व्यतीत कर रहे थे, यही हम बताने चल रहे हैं। तो आइए देखिए, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण माने पत्थर होता है, काल माने समय होता है, यानी कि पत्थर का समय। प्राचीन काल में जब आदिमानव हुआ करते थे, आदिमानव कहीं से बन के नहीं आए थे, हम ही लोग पहले आदिमानव की तरह थे। धीरे धीरे मस्तिष्क का, शरीर का विकास हुआ तो इतने सब लोग सुंदर हो गए। पहले सभी लोग ऐसे ही थे। तो प्राचीन काल में जो आदिमानव थे, उनको खाने का, रहने का, पहनने का, ये सब उनको ज्ञात नहीं था कि हमें किस प्रकार से रहना है। जैसे कहा जाता है ना, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो उसी प्रकार से वो लोग भी, आदिमानव भी केवल खाने के लिए जी रहे थे, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम आगे चल के ये करेंगे। तो उस समय के जो मानव थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिकार करना। शिकार कर कर वो अपना पेट भरते थे और इधर से उधर अपना घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। तो जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बताते भी हैं कि पूरा पाषाण काल में लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पहला है पूरा पाषाण काल। दोस्तों वीडियो आराम से देखिएगा, जिससे कि समझ में भी आ जाए। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल स्टार्टिंग के समय में, शुरू वाला जो समय है, इसी को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये लोग पाषाण काल में थे, तो ये पूरा इनका जीवन व्यतीत हुआ था पत्थर के समय में। पत्थर के समय को इसलिए कहते हैं, उस समय के पत्थर के समय, कि उस समय जो भी कार्य करते थे पत्थर से ही करते थे। अगर किसी को मारना है तो पत्थर से मारते थे, शिकार करना है तो पत्थर से शिकार करते थे। और जैसे गोजी आज के समय में है, लाठी होती है, भाला होता है, चाकू होता है, तो ये सब भी लोग किससे प्रयोग करते थे? केवल पत्थर से ही। पत्थर को काट पीट करके उसको थोड़ा सा अच्छा रूप दे करके उसको कुल्हाड़ी बनाते थे, उसकी हंसिया बनाते थे, उसी का भाला बनाते थे, जिससे कि वो शिकार कर सके। शिकार उनको, वो जो अपना हथियार बनाते थे, उनके हथियार बनाने का कई कारण था। एक कारण होता है कि हम अपने बचाव के लिए भी हथियार बनाते हैं, और दूसरा कारण था कि उसी हथियार से वो शिकार भी करते थे। शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और जब शिकार नहीं करेंगे खाएंगे क्या? और जब खाएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। जैसे कि कहा गया है ना कि पहले के लोग, या आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल खाने के लिए जी रहे हैं, केवल खाने के लिए जी रहे हैं, और कुछ लोग हैं जीने के लिए खा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम इसी पे बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल में जितने भी आदिमानव थे, जो भी आदिमानव थे, सब आखेट पर निर्भर थे और खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। केवल खाने के लिए वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो इस काल को, मानव को, इस काल में जो मानव हैं, ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शिकार के भरोसे शिकार करते थे, और शिकार करने के बाद इनको कहीं पर भी रहने का स्थान नहीं था। कहीं जहाँ शिकार करते थे वहीं अपना पूरा मंडली के साथ वहीं पर जीवन व्यतीत करते थे। ये अकेले में नहीं थे, पूरा एक साथ में कई लोग मिल कर के रहते थे, पूरा एक समूह रहता था। आज यहाँ पे शिकार किए तो यहाँ रहेंगे, कल वहाँ पे करेंगे तो वहाँ रहेंगे। फिर ऐसे ही इनका हमेशा स्थान बदलता रहता था। धीरे धीरे इनका शरीर का भी विकास होने लगा, मस्तिष्क का भी विकास होने लगा। जब शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास हुआ तो दोस्तों, तो धीरे धीरे इनके अंदर भावना ये जगने लगी कि हम आगे कुछ कर सकते हैं।
तो पूरा पाषाण काल में मानव ग्रीटो जात के थे। उस समय मानव ग्रीटो जात के थे और ये बहुत भद्दे थे। भद्दे होने का कारण कि उस समय मानव की शुरुआत हो रहा था कि मानव पहले एक बार 4 पैरों से होकर के 2 पैरों पे चलना शुरू कर रहे थे, इसलिए वो भद्दे भी थे और उनको किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं थी। खाना खाना किस प्रकार से है, कपड़ा पहनना है कि नहीं है, कहीं पे खेती करना है कि नहीं, क्योंकि उनको इस सब की जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे उनका शरीर भी विकास हुआ, मस्तिष्क भी विकास हुआ और जैसे जैसे विकास होता गया वो धीरे धीरे आगे विकास करना शुरू कर दिए। उनको रहने के लिए स्थान नहीं था, पेड़ के नीचे वो रहते थे, कंदराओं में रहते थे। फल फूल शिकार इनका मुख्य माने कि कार्य था। आखेट करना, संग्राहक, और ये उस समय को क्या कहते हैं, खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। खाद्य संग्राहक काल, केवल खाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब इनको कोई मनोरंजन करना होता था तो आपस में सब एक जगह इकट्ठा होकर के गीत और उसके बाद लाठी वाला युद्ध, इस प्रकार से वो अपना मनोरंजन कर लेते थे। तो दोस्तों उस समय के लोग कैसे थे, उस समय के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, शिकार के ऊपर निर्भर थे, पूरा शिकार के ऊपर निर्भर थे और संग्राहक काल कहा जाता है। धीरे धीरे जब उनका विकास होने लगा तो जैसे पेड़ों के नीचे लोग रहते थे, पत्थरों पर अपना निवास करते थे, पत्थर का ही कुल्हाड़ी, पत्थर का ही हंसिया, पत्थर का ही भाला, सब चीज़ प्रयोग कर रहे थे। तब इन्होंने क्या किया कि जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारते हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जब वार करते हैं तो चिंगारी निकलती है। तो उस समय ऐसे ही ये लोग अपने पत्थरों का प्रयोग कर रहे थे, अपने औजारों को बनाने में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर की टंकार से उसमें से चिंगारी निकल गई। अच्छा, चिंगारी निकली तो आग लग गई। आग लग गई दोस्तों तो पूरा जंगल का जंगल साफ हो गया। जब जंगल पूरा जल गया तो उस समय की जो आदिमानव थे, जहाँ पे जला हुआ भुना हुआ जो मांस मिला, जानवरों का मांस मिला, तो उनको खाने में स्वादिष्ट लगा। जब ये स्वादिष्ट लगा तो उनको लगा कि इसका मतलब है कि आग के प्रयोग से हम खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तब इस प्रकार से उनको आग का ज्ञान हुआ। जब उनको आग का ज्ञान हो गया तब वो अपना जीवन थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बिताने लगे। अब जानते हैं उस समय लोग मनोरंजन भी करते थे और इधर उधर घूम टहल करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों हम बता रहे थे पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की मेन उपलब्धि है आग की खोज। पूरा पाषाण की मेन उपलब्धि है आग की खोज। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया और ये तीनों भाग को भी कई नामों से जाना जाता है। इसको आप देखते रहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में पूछ देगा कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं या सल्क संस्कृति किसे कहते हैं। इस प्रकार से इससे भी प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए हम एक एक का जिक्र करते चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका पहला निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है दोस्तों, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल क्या है? ये निम्न पूरा पाषाण काल भी यानी कि इसका स्थल कहाँ कहाँ पे माना जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल कहाँ पे माना जाता है? एक है सोनी घाटी। निम्न पूरा पाषाण काल का जो स्थल है, कहाँ कहाँ पे ये लोग व्यतीत किए थे अपना जीवन, तो एक है सोनी घाटी। ये सोनी घाटी कहाँ पे है दोस्तों? आज के समय में पाकिस्तान में है। और दूसरा था बोलन घाटी। दूसरा बोलन घाटी। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल कहाँ पे, इसका मुख्य स्थल कहाँ पे है, वही हम बता रहे हैं कि इसका स्थल कहाँ पे है। तो इसका स्थल दोस्तों एक है सोनी घाटी पाकिस्तान में, दूसरा है बोलन घाटी यानी कि मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में ही मिर्ज़ापुर में। और दूसरा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि एक एक चीज़ हम बताते चल रहे हैं, उस पर जोर भी दे रहे हैं जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल।
मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति के नाम से इसलिए जानते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में धीरे धीरे मानव का जो ज्ञान, धीरे धीरे उनका मस्तिष्क का जब विकास हुआ, जब मस्तिष्क का विकास हुआ तो जो पत्थर वो पहले बहुत बड़े बड़े बनाते थे, सुंदर नहीं बनाते थे, सुडौल नहीं बनाते थे, तो वो धीरे धीरे मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में वो पत्थर को थोड़ा सुंदर बनाने लगे। जब पत्थर को सुंदर बनाने लगे तो उसको कहा जाता है फलक। जो वो लोग औजार यूज करते थे अपने शिकार करने के लिए, अपने आत्मरक्षा करने के लिए, तो एक छोटे छोटे पत्थरों के औजार को फलक कहा जाता था, इसीलिए इसको कहा जाता है फलक संस्कृति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि फलक संस्कृति किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फलक संस्कृति छोटे छोटे पत्थर के जो औजार होते हैं उनको फलक संस्कृति कहा जाता है। ये फलक संस्कृति पत्थरों के समय में, यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, औजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसी को फलक संस्कृति कहा जाता है। अब फलक संस्कृति वाला समय, फलक संस्कृति वाला स्थान कहाँ कहाँ पे बताया गया है, तो आइए देखते हैं। सोन घाटी, सोन घाटी हमने आपको बताया कहाँ पे, पाकिस्तान। बोलन घाटी हमने बताया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। नर्मदा नदी आप जानते हैं कहाँ पे है, नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ये नर्मदा नदी पर भी इन लोगों का निवास स्थान था। फिर तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा घाटी है, यहाँ पर भी ये लोग निवास करते थे। अब आइए हम चलते हैं तीसरा, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल क्या है, इसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इसके बारे में बताएंगे हम। और उच्च पूरा पाषाण काल के समय में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन कहाँ पे व्यतीत किए हैं, या इनका स्थल केंद्र कहाँ पे माना गया है, आइए इस पे बात करते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल देख रहे हैं, पहला पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है ये 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो लास्ट चरण होता है जिसे उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं, जिसे सल्क फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सल्क फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका आधुनिक स्थल, यानी कि उस समय ये कहाँ कहाँ पे निवास किए थे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक बोलन घाटी, बोलन घाटी हम जो कि आपको बता चुके हैं, बोलन घाटी कहाँ पे है, मिर्जापुर में बोलन घाटी। दूसरा नागपुर का पठार, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, नागपुर का पठार पर भी ये लोग, इनका स्थान था। फिर तीसरा है मध्य भारत। मध्य भारत दोस्तों जानते हैं मध्य भारत किसे कहते हैं, मध्य भारत जो आपके भारत के बीच वाला केंद्र है, यानी कि जहाँ पे मध्य प्रदेश कहते हैं, ये मध्य भारत है। फिर गुजरात वाला स्थान भी इनके रहने का स्थान था। फिर मुंबई भी था, कर्नाटक भी था, फिर आंध्र प्रदेश भी इनके रहने का स्थान था। अब आइए हम चलते हैं अगले पाषाण काल पर, जो कि दूसरा पाषाण काल पे चलते हैं, जिसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल। ये तो हम आपको बता रहे थे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के 3 भेद हैं और किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, कहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया, और इनके उस समय की एक खोज थी, आग की खोज। इसको भी हमने बताया कि इन्होंने आग की एक खोज की थी, और कैसे खोज किया कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर जो चिंगारी उत्पन्न हुई, उससे इन्होंने आग की खोज किया। अब हम आगे आपको बताने चल रहे हैं दूसरा है दोस्तों, आप जानते हैं जिसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि दूसरे काल को पूरा पाषाण काल पहला काल कहा जाता है,
और मध्य पाषाण काल दूसरे काल को कहा जाता है। तो आइए हम चलते हैं इसी पे, मध्य पूरा पाषाण काल। ये मध्य पूरा पाषाण काल क्या है? दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पहला है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल क्या है। मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, इसमें आदि मानव किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो आइए इसी पे बात करते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल। दोस्तों, आदि मानव धीरे धीरे उनके शरीर का भी विकास, मस्तिष्क का भी विकास हुआ और ये अपने 3 चरण को क्रॉस करने के बाद जब ये मध्य पाषाण काल में पहुंचते हैं, मध्य पाषाण काल में पहुंचते हैं दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पूरा नहीं लगेगा तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये मध्य पाषाण काल कहा जाएगा, मध्य पूरा नहीं कहा जाएगा। पूरा यानी कि पहले होता है, तो ये पूरा था, इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होने लगे, उनका दिमाग का भी विकास हुआ, शरीर का भी विकास हुआ और जब इस शरीर का, मस्तिष्क का भी विकास हुआ तो ये अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगे। यानी कि अभी जो खुले आसमान के नीचे रहते थे, अब धीरे धीरे ये सोचने लगे कि हम खुले आसमान के नीचे नहीं रहेंगे, इससे क्या होगा कि नुकसान होगा। ये धीरे धीरे कंदराओं की गुफाओं में रहना शुरू कर दिए, पहाड़ों की गुफाओं में रहना शुरू कर दिए। पेड़ के नीचे तो पहले रहते ही थे, तो ये अपना स्थान चुन लिए कि हमको कहीं न कहीं एक जगह रहना है। इस प्रकार से अपना स्थान चुनने लगे। तो ये लोग धीरे धीरे जब विकसित हो गए, इनका विकास हो गया, तब इन्होंने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया। जानवरों को, जानवर जानते हैं, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जैसे गाय, बैल, बकरी, भेड़, इसको पालना शुरू कर दिए। इससे पालने से उनको 2 फायदे थे। एक फ़ायदा तो ये था, उससे उनको दूध मिलने लगा। दूसरा फ़ायदा ये था कि उनको मरने के बाद क्या करते थे, उनके खाल को निकाल लेते थे और खाल निकालने के बाद वो अपने शरीर में ठंडी के समय में शरीर ढकने के काम में आने लगा। इस प्रकार से धीरे धीरे ये विकास अपना करते गए। तो दोस्तों, जब इनको कोई त्यौहार मनाना होता था, त्यौहार जब भी कोई मनाना होता था, तभी क्या करते थे कि जो सींग होता है, जानवरों के सींग का ये लोग आभूषण बनाते थे। जानवरों के सींग का आभूषण बनाते थे, गले में पहनते थे, हाथ में पहनते थे, हर जगह हड्डी और सींगों का प्रयोग करते थे। जैसे आज के लोग सोने, चांदी, हीरे का पहनते हैं आभूषण, उसी समय मध्य पाषाण काल में लोग हड्डियों का, सींगों का ये आभूषण बना करके पहनते थे। फिर ये धीरे धीरे जानवरों को पालना शुरू कर दिए, जानवरों को पालने लगे। तब इनको एहसास हुआ कि हमको भी एक जानवर की आवश्यकता है जो हमारी रक्षा भी कर सके। तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के लोग जो थे, ये किसी भी जानवर का प्रयोग नहीं किए थे, लेकिन मध्य पाषाण काल के लोग जानवरों का प्रयोग करना शुरू कर दिए। लेकिन प्रथम जानवर इनका कुत्ता था। कुत्ते को इन्होंने इसलिए पाला कि ये शिकार करने में भी मदद कर रहे थे और इनके साथ रह करके इनके घर की रखवाली करने में भी मदद कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपना प्रथम पालतू पशु कुत्ते को बनाया। और ये जैसे कि हमने बताया कि अपने गहने के रूप में, यानी कि आभूषण पहनने के लिए हड्डी का प्रयोग करते थे। जैसे मानव की हड्डियां होती हैं, अंगुलियां होती हैं, छोटी छोटी अंगुलियां होती हैं, पैर की अंगुलियां होती हैं, हाथ की अंगुलियां होती हैं। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ को निकाल करके ये अपने गले में धारण करते थे, हाथों में पहनते थे। इस प्रकार से ये आभूषण का प्रयोग कर रहे थे। तो इनका प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। तो दोस्तों, एक और चीज़ जानकारी आपको हम दे दें कि जिस समय ये लोग, आप जानते हैं आज के समय में भी लोगों की मृत्यु होती है और पाषाण काल में भी लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन बस अंतर ये था कि उस समय लोग हजारों वर्ष जीते थे। आज के मनुष्य
70, 80, 90 जो पुराने लोग हैं 100 तक पहुंच जा रहे हैं। नए लोग जो हैं 50-60 में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। क्यों? क्योंकि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। और उस समय के लोग रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करते थे, फल फूल और शिकार के ऊपर निर्भर थे, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा माने कि रासायनिक पदार्थ नहीं था जिससे उनके शरीर को नुकसान पहुंच सके। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करते गए। फिर इनका उस समय भी रहने का स्थान, मध्य पाषाण काल के लोगों का भी रहने का स्थान कुछ अनेकों जगह पर था। जैसे मध्य प्रदेश में, फिर दूसरा राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर ये मुंगेर के समीप में भी। तो इस जगह पर ये लोग रहते थे। कहाँ पर? मध्य पाषाण काल के समय में भी। फिर इनका जब धीरे धीरे विकास होने लगा, विकास और शरीर का भी विकास, मस्तिष्क का भी विकास, तो ये पहले खाने के लिए जी रहे थे। अब इनके मन में लालसा हो गई कि अब हम खाने के साथ साथ में कुछ सीखेंगे भी। अब इनके अंदर एक लालसा उत्पन्न होने लगी कि हमें कुछ करना है। तो जैसे देखते हैं बरसात के समय में कहीं पर कोई घास उगी रहती है, उस घास को देखिए बरसात भर में ही बड़ी होकर के फल जाती है। तो उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल के लोग भी कहीं बरसात में देखे कहीं पर घास उगी है, कहीं पे कोई और अनेकों रकम की घास उगी है। तो इस घास को देख करके उन्होंने देखा कि बरसात समाप्त होने के बाद वो फल लेने के बाद गिर गया, और गिरने के बाद जब नीचे गिर गया तो गिरने के बाद उग गया। तो इनको धीरे धीरे जानकारी हुई कि ये फल गिरा और फिर से उग गया। तो इससे इन्होंने क्या किया कि उसको एकत्रित कर लिया। कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल के लास्ट चरण में इनको ये जानकारी हो गई कि कृषि कैसे की जाती है। तो ये जो फल जगह जगह गिरता था उसको बीन करके इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा करने के बाद वो एक जगह उसको माने जमीन के ऊपर बिखेर दिए, वो उग गया। उगने के बाद फसल तैयार हो गई। तो ये इन्होंने क्या किया, कब किया था? मध्य पाषाण काल के लास्ट चरण में इन्होंने किया था। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है आपके सामने नव पाषाण काल। आइए हम बात करेंगे नव पाषाण काल की बात, और नव पाषाण काल में क्या है, किस प्रकार से आने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा क्या है, नव पाषाण काल। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नव पाषाण काल ये पाषाण काल का बहुत ही अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल इसलिए कहा जाता है कि नव पाषाण काल आते आते इनको पूरी जानकारी हो गई, हर प्रकार से इनको जानकारी हो गई कि हमको जीवन किस प्रकार से बिताना है। पहले ये क्या थे, सिर्फ खाने वाले थे। अब ये क्या हो गए, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गए। पहले केवल खाने के लिए जी रहे थे, अब इनका एक उद्देश्य हो गया कि हम कुछ बनाएंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ पैदा करेंगे, कुछ आगे विकास करेंगे। तो इनके अंदर जीवन जीने की लालसा हो गई। अब इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम आप जानते हैं कि हमने बताया कि पाषाण काल जो मध्य पाषाण काल कहा जाता है उसके लास्ट चरण में इनको कृषि करने की जानकारी होने लगी धीरे धीरे। अब इन्होंने क्या किया, नव पाषाण काल में ये बीज को एकत्रित करके जमीन के ऊपर बिखेर देते थे, और बिखेरने के बाद वो बीज जब उगता था तो उससे इन्होंने क्या किया, कृषि शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने कैसी कृषि शुरू की थी, किस प्रकार से इन्होंने अनाज पैदा किए थे। सबसे पहले इन्होंने गेहूं, जौ, चावल इसकी खेती की थी। अब धीरे धीरे इनको फसल की जानकारी हो गई। जब फसल की जानकारी हो गई दोस्तों, तो इन्होंने अपना मकान भी बनाना शुरू कर दिया। मकान इनको सबसे पहले ये हुआ कि हम एक अस्थाई अपना निवास बनाएं। अस्थाई निवास के लिए इन्होंने माने कि पेड़ पत्तों झाड़ियों को तोड़ मोड़ करके इन्होंने अपने घर का निर्माण किया। घर का निर्माण करने के बाद इन्होंने क्या किया,
फिर धीरे धीरे मिट्टियों के बर्तन बनाना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन बनाते समय इन्होंने देखा, जब मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाया, अब किस प्रकार से, जैसे मिट्टी के बर्तन इस प्रकार से बनाया जा रहा है और ऐसे घुमाया जा रहा है, तो इस प्रकार से घुमाते 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 इनको चाक, ये जो जिसके ऊपर ये मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, ये घूम रहा था। अब घूमने के कारण इनको ये दिमाग में आया कि ये जब ये घूम रहा है तो ये पहिए का इन्होंने निर्माण कर दिया। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते इन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया। तो इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया, जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उसमें ये बैलों को उसके आगे बांध दिया, तो जिससे कि बैलगाड़ी बन गई। अब धीरे धीरे इनका दिमाग विकसित होने लगा। आइए हम पहले बात करते हैं जो मुख्य चीज़ है, जो इनका कहाँ पे स्थल था, कहाँ पे किस प्रकार से था। तो दोस्तों, चाहे पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, सभी पाषाण काल में ये लोग, अगर कोई आदमी, कोई औरत, किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ये लोग कहीं दूसरी जगह फेंकने नहीं जाते थे, कहीं नदी के किनारे फेंकने नहीं जाते थे। उस शव को ये लोग अपने घर के अंदर ही, या तो घर के उत्तर साइड में घर के अंदर, या तो घर के दक्षिण साइड में घर के अंदर दफन कर देते थे। और इनका विश्वास था, जैसे इनका पहला पालतू पशु कुत्ता था, इसीलिए इनका विश्वास भी था कि जितने लोग थे सभी लोग कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाए ही थे, सभी के पास कुत्ते रहते थे। तो वो कुत्ते को मरने के बाद कुत्ते को भी उनके साथ दफन किया जाता था। मरने के बाद कुत्ते को भी उनके साथ दफन किया जाता था। तो दोस्तों, नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, जो नव पाषाण की ही देन है कि पहिए का आविष्कार हुआ। वे पशुपालक हो गए, पशुओं को पालने लगे और पालने के बाद उसका दूध भी निकालने लगे, उससे भी उन्होंने खेती करना सीख गए और खेती करना शुरू कर दिए। बैल, बकरियां, भेड़ ये पालना शुरू कर दिए और शवों को हमने बताया कि एक घर के भीतर ही दफना दिया करते थे। तो दोस्तों, नव पाषाण काल उत्तर और पश्चिम भारत में जैसे कहा जाता है, उत्तर पश्चिम किस साइड में है, उत्तर ऊपर है तो पश्चिम इस साइड में है। तो उत्तर पश्चिम भारत में, यानी कि बलूचिस्तान और सिंधु के पास में इनके रहने का स्थान था। किसके? नव पाषाण काल के लोगों का। फिर कश्मीर में भी ये लोग रहते थे। कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पर भी ये लोग रहते थे, नव पाषाण काल के लोग भारत में। फिर ये लोग उत्तरी भारत में भी रहते थे, यानी कि जैसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी ये लोग रहते थे, नव पाषाण काल के लोग। पूर्वी भारत में भी रहते हैं। पूर्वी भारत यानी कि जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है, जहाँ पे 7 प्रदेश आपस में सटे हुए हैं। एक दूसरे से सटे होने के कारण ही उन्हें क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल भी और असम भी, जो कि 7 सिस्टर में पश्चिम बंगाल नहीं आता है। फिर इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत भी है। प्रायद्वीपीय भारत में भी नव पाषाण काल के लोग रहते थे। ये उस समय कहाँ पे रहते थे? जैसे कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये यहाँ पर रहते थे। तो दोस्तों, प्रथम कहा जाता है कि नव पाषाण काल के लोग या पाषाण काल के लोगों का प्रथम अनाज क्या है? ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पाषाण काल के लोगों का प्रथम अनाज। अब दोस्तों, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अनाज की बात हो रही है, फसल की नहीं। तो पाषाण काल के लोगों का प्रथम अनाज क्या था? तो इनका प्रथम अनाज चावल था। लेकिन अगर कहा जाता कि इनकी प्रथम कृषि यानी कि प्रथम खेती इनकी क्या थी, तो जौ और गेहूं था। लेकिन प्रथम अनाज इनका क्या था? तो चावल था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको बताया पाषाण काल किसे कहते हैं, पाषाण काल में कैसे धीरे धीरे इनका विकास हुआ। अभी हम सिर्फ इनके रहने का स्थान और इनके रहने के
स्थान के साथ साथ में किस प्रकार से इन्होंने जीवन व्यतीत किया था, ये हम आपको बता रहे थे। फिर अगले क्लास में हम आपको और अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे कि जिससे आपको इतिहास आपको समझ में आ जाए। दोस्तों अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।